आज का सेशन है हाउ टू क्रिएट लेजर। ओके, किसी कंपनी में लेजर कैसे बनाएंगे। देखिए, लेजर बनाना होगा, सबसे पहले देखिए दिया हुआ है क्रिएट, और आपका यहाँ पे लेजर दिया हुआ है। आप लेजर यहाँ पे बना सकते हैं। बट यदि हम देखना चाहें कि किसी भी कंपनी में पहले से कितने लेजर बना हुआ है, देन अल्टर एंड लेजर। किसी भी कंपनी में ऑलरेडी 2 लेजर पहले से बना रहता है, कैश एंड प्रॉफिट लॉस। बट वी कैन क्रिएट लेजर। हाउ? एट फर्स्ट क्रिएट एंड लेजर। सपोज हमको एक बनाना है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स जब कोई लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा एलियास, निक नेम, तो कोई शॉर्ट नाम देना चाहें दे सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी। जैसे लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से लेजर बना रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट के लिए हम लोग SBI लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप है आपका ग्रुपिंग, कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसके लिए देखिए एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है। उस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब कोई आप लेजर का नाम लिखते हैं तो ये अपने पहचानने के लिए हम डाल रहे हैं। टैली सॉफ्टवेयर आपका नहीं जान रहा है ये लेजर का बिजनेस से क्या संबंध है, उसके लिए आपको इसमें ग्रुप का नाम चुनना आवश्यक है। तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है। और जब आप लास्ट में जाएंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस, मतलब पिछले साल लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या है, वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन किसी भी ग्रुप लेजर को बनाने में जो मेन आपका जरूरी है फर्स्ट, वो है ग्रुपिंग। यदि ग्रुप आप गलत कर देंगे तो लेजर गलत बनेगा, और लेजर गलत बनने से सारा रिपोर्ट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मेन फोकस हमको क्या देना है, ग्रुप। उसके लिए ग्रुप को समझना पड़ेगा कि कोई भी लेजर बनाएंगे तो कौन सा ग्रुप में लेजर जाएगा। उसके लिए एक लिस्ट दिया हुआ है, और यदि हम सारा लिस्ट को एक साथ देखना चाहें तो इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद ग्रुप में एंटर मारेंगे तो आपको सारा लेजर शो करेगा एक साथ में, सॉरी ग्रुप। अब देखिए टोटल 28 ग्रुप नीचे में आपका शो कर रहा है। टोटल 28 ग्रुप ऑलरेडी पहले से बना होता है। इस 28 ग्रुप में 15 आर प्राइमरी एंड 13 आर सब ग्रुप। डेट मीन्स 15 ग्रुप जो आपका इसमें है वो इंडिपेंडेंट है, जिसका अपना स्पेशल नेचर है। बट जो रेस्ट 13 ग्रुप है वो किसी ग्रुप के अंडर बना हुआ है। किसी ग्रुप के अंडर से मतलब है कि उसका जो नेचर होगा वो जिस ग्रुप के अंडर में होगा उसके नेचर के हिसाब से ही काम करेगा। इसी 28 ग्रुप को फर्स्ट आपको समझना है, और लेजर बनाते समय देखना है कि किस लेजर का किस ग्रुप से नेचर एग्जैक्ट मैच करता है, और उसको उसी ग्रुप में डालना है। जहां तक इस 28 ग्रुप में बात करूं तो इसमें टोटल 6 ग्रुप जो आपका है, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम 2, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सेल एंड परचेज नीचे में आपका दिखा रहा है 6 ग्रुप। ये 6 ग्रुप जो है जिसका संबंध होता है प्रॉफिट लॉस से। यानी आप जब कोई लेजर बनाएंगे अंडर 6 ग्रुप जो मैंने अभी नाम दिया आपको, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स एंड परचेज, एक 6 ग्रुप के अंडर में जो भी लेजर बनाएंगे वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स उससे प्रॉफिट लॉस आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जो रेस्ट आपका बचता है 22 ग्रुप, उसका संबंध है बैलेंस शीट से। यानी 22 ग्रुप के अंडर में जब कोई लेजर बनाएंगे तो उससे आपका बैलेंस शीट ऑटोमेटिक तैयार होगा। तो वह ग्रुप जिसका संबंध प्रॉफिट लॉस से, उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर ऑफ ग्रुप भी कहते हैं। और जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, यानी जिस ग्रुप का इफेक्ट बैलेंस शीट में होता है, उसे नॉन रेवेन्यू नेचर ऑफ ग्रुप भी कहते हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको सारे ग्रुप को समझना अनिवार्य है। इस देखिए दिया हुआ ब्रांच एंड डिवीजन फर्स्ट में, कि यदि आप कोई लेजर बना रहे हैं, आपके कंपनी का ही कोई ब्रांच है और ब्रांच के नाम से आपको बनाना है, तो उसके लिए स्पेशल ग्रुप आपका ब्रांच एंड डिवीजन दिया हुआ है। सेकंड में क्या है, कैपिटल, वह लेजर जो ऑनर को रिप्रेजेंट करता हो, यानी जो ऑनर के लिए लेजर बना रहे हैं आप, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे क्या हो गया कैपिटल। रिजर्व, कोई फंड बनाना हो, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है।
जहां तक करंट एसेट्स की बात है, कि एक ऐसा एसेट जो कैश के रूप में हो, रोकड़ के रूप में हो, या उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में भी देखिए 6 टाइप्स आपका दिया हुआ है। यानी कोई बैंक में यदि आप खाता खोल रहे हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट दिया हुआ है, किसी कैश खाता बना रहे हैं तो कैश इन हैंड दिया हुआ है। इस तरह हम लोग प्रत्येक ग्रुप को समझने के बाद ही लेजर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।